क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस चैप्टर में कुछ ज़रूरी बातें बता दूं। ट्रायंगल तो आपको पता ही होगा, सबसे बेसिक चीज़, इसमें कोई बताने की बात तो है नहीं। ये होता है ट्रायंगल। 3 लाइन 3 वर्टेक्स एक ट्रायंगल बनाते हैं। कुछ ट्रायंगल आपको सिमिलर लगेंगे, जैसे ये है, दूसरा ये है, और कुछ ट्रायंगल एक सेम टू सेम होता है, एक जैसे, जिनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। हमें इस चैप्टर में ये प्रूव करना है कि 2 ट्रायंगल, जैसे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बराबर हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जो भी है वो सब देखनी है। तो हम पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज को में जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता देता हूँ। कॉन्ग्रुएंसी, इसमें है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब एकदम सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है ABC और ये कोई ट्रायंगल है PQR। अगर हम कहें कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने कहा कि ट्रायंगल ABC, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है ये, ठीक है, ये वाला इक्वल टू, और उसके ऊपर ये एक कर्वी लाइन, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का। हमने कहा कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है PQR, तो इसका मतलब ये हुआ कि AB ये वाली साइड, PQ और ये वाली साइड दोनों एकदम बराबर हैं, सेम टू सेम। वैसे ही ये वाली साइड इसके साथ बराबर है, ये वाली साइड इससे बराबर है, और साथ ही साथ ये वाला एंगल इसके एंगल सेम है। मान लीजिए ये अगर एंगल A है तो ये भी एंगल A होगा, ये एंगल B मान लिया तो ये भी एंगल B होगा, और ये अगर C है तो ये भी C होगा। मान लीजिए ये साइड 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए हम इसको 5 मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर, और ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर होगी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब सेम टू सेम। अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए कि कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, उसके लिए हमारे पास कुछ तरीके मेथड्स दिए हैं, ठीक है, तो वो हमें फॉलो करने हैं और वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है SAS, फिर आता है ASA, तीसरा है AAS। अभी बताता हूँ मैं इनका क्या मतलब है। एक होता है 4RHS, और भी होंगे, साथ साथ बताते रहेंगे। आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ इन 2 का यूज़ करना है, बाकी 3 का नहीं। इसका मतलब है साइड, S फॉर साइड, A फॉर एंगल, और S फॉर फिर से साइड। साइड एंगल साइड, यानी कि जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। इस दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले साइड, ये वाली साइड मान लीजिए, और इसमें मान लीजिए ये वाली साइड, ये मान लीजिए ABC, ये PQR। अगर ये दिया है कि AB साइड QR के इक्वल है, तो फिर है एंगल, तो ये वाला जो एंगल आएगा ये वाला हो सकता है, चाहे ये वाला हो, ठीक है, कोई सा भी एंगल, ठीक है। तो मान लीजिए ये वाला एंगल है और इसमें ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। BS ये एंगल है और ये एंगल Q, ये दोनों इक्वल होंगे। फिर साइड, और मान लीजिए ये वाली साइड, अब ये थी, ये एंगल है, तो अब ये साइड, मतलब कि 2 साइड के बीच में एक एंगल, ठीक है, 2 साइड है एक एंगल, 2 साइड एक एंगल, इसी क्रम में होना चाहिए। आप ऐसा नहीं करेंगे कि
ये साइड है, ये एंगल और ये वाली साइड हो जाए, नहीं। जैसे हमने कहा कि साइड एंगल साइड, तो ये साइड आया फिर एंगल आना था, तो ये नहीं माना जाएगा। अगर ये ना हो के ये वाला साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ये चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह साइड एंगल साइड के बाद यह है ए एस से, ए फॉर सेम फॉर ए फॉर एंगल और एस फॉर साइड, ठीक है। तो इसका मतलब कि पहले एंगल होगा, फिर साइड होगी और फिर एंगल होगा। जैसे मान लीजिए मैं ये फिर से यही ड्रॉ कर देता हूँ, ये ए बी सी, ये पी क्यू आर। अगर ये दिया है हमें एंगल, मान लीजिए ये वाला एंगल है और इसमें ये वाला एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। एंगल ए अगर एंगल आर के इक्वल है, फिर अगली है एस, तो अब ये वाला साइड मान लीजिए, साइड वो लेनी है जो इस एंगल से या तो ये हो, या तो ये साइड हो या ये साइड हो, इस तरह इसमें ये साइड हो या ये साइड हो, ठीक है। ये नहीं कि आप इसके सामने ये वाली साइड ले लेंगे, तो एंगल ये साइड। अब मान लीजिए इसके साथ ये वाली साइड थी, ठीक है। अब फिर आना चाहिए एंगल, तो अब ये साइड सॉरी एंगल साइड और यहाँ पे आएगा एंगल, ठीक है। और इसी तरह एंगल साइड एंगल, तो ये क्रम आना चाहिए, एंगल साइड एंगल, या ऐसे देख लीजिए एंगल साइड एंगल ए एस से, ठीक है। ये पहले एंगल आया, या पहले आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एंगल फिर साइड आई फिर एंगल आया। इसमें भी पहले एंगल साइड एंगल, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसमें तो ये लें कि पहले एंगल साइड एंगल और इसमें ये इस तरह ले साइड एंगल और फिर ये वाला एंगल, ठीक है। आपको क्रम सेम ही रखना है, जो इसमें लिया है वही इसमें, साइड एंगल एंगल होगा, या फिर आप इसको लिखेंगे ए एस, या तो इसको आप एंगल एंगल साइड पढ़ेंगे या फिर साइड एंगल एंगल पढ़ेंगे, दोनों बात एक ही है। लेकिन यहाँ पे ए एस है और यहाँ ए एस ए है और यहाँ ए एस है, तो दोनों अलग बात है, ठीक है। तो हमें जब एंगल साइड एंगल से प्रूव करना होगा तो पहले एंगल ले फिर साइड ले और एंगल ले, मतलब दो एंगल्स के बीच में एक साइड, और एस ए एस में दो साइड के बीच में एक एंगल। अब तीसरा है एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड का मतलब है कि दो एंगल है और उसके बीच में साइड है, मतलब थर्ड साइड है, ठीक है। जैसे ये दो एंगल आ गए, एक ये एंगल एंगल, अब ये वाली साइड, या तो ये वाली साइड हो जाए या फिर ये वाली हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इसको ऐसे ले लीजिए, यहाँ से स्टार्ट एंगल एंगल साइड, ठीक है। अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे एंगल एंगल साइड, ठीक है। अब सेम इसी तरह ये होना चाहिए। मान इसको मिटा के दोबारा करता हूँ मैं, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये पी क्यू आर। अब मान लीजिए एंगल, पहला है एंगल, ये वाला एंगल मान लीजिए कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक। फिर है दूसरा एंगल, ये दूसरा एंगल यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, हमने मान लिया यहाँ पर है, ये दूसरा एंगल यहाँ पे है। ये एंगल यहाँ भी इक्वल हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है, मान लीजिए हमने यहाँ पे मान लिया, ठीक है। एक एंगल हो गया एंगल, ये दूसरा एंगल दूसरा एंगल, ये दूसरा एंगल, ठीक है। अब जो साइड है वो या तो यहाँ हो या यहाँ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मान लीजिए ये हो गया एंगल साइड एंगल एंगल साइड, ये वाली, तो एंगल एंगल साइड ये वाली, ठीक है। इसमें ये रोटेशन जो वो क्रम बनेगा वो यही होना चाहिए, एंगल एंगल साइड, पहले एंगल लिया फिर एंगल लिया, ये साइड हो गई, फिर इसमें ये एंगल लिया फिर ये एंगल लिया फिर ये वाला साइड आएगी, तो ए एस। आप ये नहीं करेंगे कि एंगल ले लिया ये एंगल ले लिया और साइड ये वाली ले ली, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है।
मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इन तीनों पर ही पूरी एक्सरसाइज बेस है। हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और करते चलेंगे। बुक निकाल लीजिए आप और देखते चलेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.1। अब मैं आपको यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ये तीनों बातें, ठीक है, ताकि मैं आपको बार बार समझाता हूँ। SAS या तो हम SAS लगाएंगे या ASA लगाएंगे या AS, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, इसका कोई मतलब नहीं है। ये फिगर 7.6 देखिए, इसमें एक क्वाड्रिलेटरल है, एक ही साइड, एक ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये हो गया A, B, ये C, D, ये जो साइड है, ये दोनों साइड से और ये ऐसे। इधर लिखते चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन क्या दिया है? गिवन है एन क्वाड्रिलेटर ACBD, ये वाला क्वाड्रिलेटर, AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD, ये वाली जो साइड है AC और ये AD, ये दोनों बराबर है, निशान वहाँ रखा है। एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, एंगल AB बाइसेक्ट एंगल A, ये जो कंप्लीट एंगल था इसको AB ने बाइसेक्ट करके ये दोनों एंगल बराबर कर दिए, ठीक है। अब सो डैट ट्रायंगल टू प्रूव, ठीक है। सो डैट का मतलब टू प्रूव होगा कि क्या प्रूव करना? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के, ठीक है। ABC ट्रायंगल, ये ABC और ये ABD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, प्रूफ लिखते हैं इधर। प्रूफ क्या होगा? आप देखिए, ये लिखने का तरीका, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, हम पहले इनमें से कोई शेप लगाएंगे, ठीक है। तो आप समझिए, पहले ये एक साइड है और ये एक एंगल है, ये साइड है, ठीक है। इसमें ये जो साइड दी गई है इसके बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है और ये कॉमन साइड है, तो ये SAS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं कि ये लिखने का तरीका ट्रायंगल में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये ट्रायंगल ABC दिया है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मान लीजिए ये चीज़ दी है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, हम इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं ले सकते कि ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DBA। कहने को DBA भी सेम ट्रायंगल है, लेकिन ये तरीका ही गलत है। अगर यहाँ ABD लिखा है तो हमें ABD ही कॉन्ग्रुएंट लिखना पड़ेगा, यानी कि DBA लिख दें या BAD लिख दें, ठीक है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर ABD है तो ABD ही कॉन्ग्रुएंट है। इसका कारण मैं अभी आपको साथ साथ बता दूंगा, पर आप ये ज़रूर याद रखें कि ये चीज़ और ये चीज़ बहुत गलत, सही अंतर है इन दोनों में। लिखना ऐसे चाहिए और ये ऐसे नहीं। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या बनता है। ये लिखा ABD, इसका मतलब है कि जो AB साइड है और ये AB साइड है, दोनों में कॉमन है। ये देखिए कॉमन है, समझिए आप क्या लिखना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर एक है BC, फिर अगला है इसमें BC, उधर है BD, ये दोनों बराबर है। BC कहाँ है? BC,
और BD ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है, अभी तो हमें गिवन नहीं है, तो हम मान लीजिए कि है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हमें दिया है कि AC और AD कॉमन है। AC कहाँ है, ये है AC, ठीक है, और इसमें AD ये रहा, सेम टू सेम। ठीक है, AC AD। अब देखिए एंगल कहाँ है, CAB ये कॉमन है। अगर देखिए CAB, पहले क्या लिखा गया, C फिर A फिर B। कैसे गए, पहले C से हम इधर गए A के पास, फिर B पर गए, CAB, फिर ऐसे ही इधर जाना पड़ेगा। मैं बिना देखे बता रहा हूँ कि ABD था, तो हम पहले D से A पे जाएंगे, फिर A से B पर जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे DAB। ये जो भी एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा, ABC के, ABC के नहीं, एंगल CAB के। एंगल CAB के एंगल बराबर क्या आएगा, DAB। देखिए ये होता है। अब मान लीजिए कि इन्होंने मेरे से कह दिया कि आप ये बताओ कि एंगल किसके बराबर होगा, CBA ये किसके इक्वल होगा। मुझे फिगर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि अगर ये CBA उल्टा आया कि पहले यहाँ थे फिर यहाँ आए फिर ऐसे आए, जैसे इसमें आप इस फिगर जो ये लिखा है इसको देखिए, तो D से B और B से A, तो मैं लिखूँगा एंगल DBA। तो ये DBA ये जो एंगल है ये CBA इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये है इसका तरीका लिखने के कारण। अब मैं आपको जो क्वेश्चन है वो समझा देता हूँ। ये चीज़ आप समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये चीज़ आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएंगी, और ये लिखने के बाद आपको सही तरीका समझ में आ जाए तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे। नहीं तो आप घूमते रहेंगे कि अरे अब ये किसके इक्वल होगा, ये अब किसके इक्वल होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में भी बहुत दिक्कत आती है, और हो सकता है आपको नंबर भी कट जाए इस बात पर। तो इन ट्रायंगल ABC इक्वल टू ABD मुझे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए SAS यूज़ कर लूँ, या एंगल साइड एंगल यूज़ कर लूँ, या वो एंगल और एक साइड कर लूँ। देखिए मुझे सिर्फ एक एंगल के बारे में बताया गया है, तो मैं ये दोनों तो यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि मुझे जब एक ही एंगल के बारे में पता है तो मैं इन दो एंगल कैसे निकाल दूँगा, तो मुझे इसके बारे में पता है। तो देखिए AC मुझे AC के बारे में पता है, AC इक्वल टू AD। आप DA नहीं लिखेंगे, AD ही लिखना है, AD। ये क्या है, गिवन दे रखा, AC इक्वल टू AD गिवन। फिर हमें एंगल बताना है, ये एंगल की बात करेंगे तो एंगल CAB। देखिए द CAB एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB। देखिए DAB। ठीक है, इधर लिख देंगे AB बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, अगर बाइसेक्ट करते तो दोनों एंगल हाफ हाफ में डिवाइड हो गए, बराबर हो गए। अब AB, दोनों में AB और AB दोनों में कॉमन है, AB इक्वल टू AB कॉमन, ये दोनों। तो हैंस लिख दे, या इसलिए लिख दीजिए ये चूंकि और क्योंकि ये आपने शायद पढ़ा हो, ये 3 डॉट्स उल्टे करके सीधे। तो अब यहाँ लिखेंगे हम ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गए ABD के, क्यों, बाय SAS। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD बाय SAS। ठीक है, साइड, ये साइड है ये वाली, ये एक एंगल है, और ये एक फिर से साइड है SAS। ठीक है, SAS। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। अब इसने कहा है कि BC और BD के बारे में बताइए, तो इसमें BC है और ये BD है, तो हम यहाँ लिखेंगे BC
इक्वल टू बी डी। मैंने फिगर नहीं देखी कि कहाँ पर है बी सी और कहाँ पर बी डी है, मुझे नहीं पता। मैंने बस ये देख रहा हूँ कि ट्रायंगल का नाम में बी सी और बी डी आ रहे हैं, और यहाँ पे जिस तरह बी सी लिखा है उसी तरह बी डी लिखा है। तो बी सी इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसके ये फुल फॉर्म होती है सी पी सी टी में, आप देख लीजिएगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स या कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं ये अभी नहीं मिटाऊंगा क्योंकि मुझे ये बार बार आपको समझाने के लिए लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं मिटा ही नहीं रहा कि अब मैं किससे यूज़ करूँगा, क्या बनेगा क्या नहीं बन सकता। ठीक है, आप कोशिश करते रहें, पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। 7.17 देखनी है फिगर। इसमें एक लाइन ऐसे बनी है, एक ऐसे, फिर मान लीजिए ये ऐसे गई, ऐसे ऐसे और ये। ठीक है, ये है A B C D। ए को ठीक से बना देते हैं, ABCD। साथ साथ गिवन लिख दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। AD देखते हैं, ये जो AD लाइन है ये BC के बराबर है। ठीक है, एंड एंगल DAB, एंगल DAB ये कंप्लीट एंगल किसके बराबर है? एंगल CBA इस वाले के बराबर है। ठीक है, अब प्रूव करना है। टू प्रूव, आपको जो जो प्रूव करने के दिया है वो आप लिख लेना, मैं 3 लाइन वेस्ट नहीं कर रहा। अब लिखेंगे प्रूफ। मैं पहले वाला पार्ट लिखता हूँ। पहले तो मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे दिया गया है प्रूव करने के लिए ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट पूछा है ट्रायंगल BAC। अब पहले तो देखिए ये ट्रायंगल ABD कौन सा है, ये A, ये B और D। ठीक है, ABD यानी कि इस तरह का जो ट्रायंगल है, ये A, ये B और ये जो D है, और ट्रायंगल BAC, ये B ऐसे नहीं, ये जो इस तरह है। ठीक है, ये BAC, ये जो इस तरह दिया गया है। आपको जब ये दिया गया है ना, आपको आसानी रहेगी समझने के लिए कि हमें किस लाइन को किससे कंपेयर करना है। ठीक है, अब प्रूफ में करते हैं। पहले हम ये लिख देंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। आप देखिए आपको AD दी गई है। आप देखिए इसमें आपको साइड है, एक एंगल है, और ये AB जो है दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हम इसमें भी ऐसे लग जाएगा। तो पहले देखते हैं AD तक हम पहुँचे इस तरह। ठीक है, AD, तो AD इक्वल टू BC है, BC गिवन, AD इक्वल टू BC गिवन। फिर है एंगल कौन सा है? DAB। ठीक है, ये बीच में इस वाले ट्रायंगल में है, DAB बीच में ही तो है। एंगल DAB, देखिए DAB मैं पहले ऐसे आया फिर ऐसा आया, ये D, ये AB, DAB, ABD में। अब ऐसे ही करना पड़ेगा, तो इसके लिए एंगल CBA, पहले CBA
मैं फिगर बाद में देख रहा हूँ, पहले लिख इसको रहा हूँ। मैं इसको देखता हूँ फिगर से, ये वाला देखता हूँ ट्रायंगल से, ये किसके बराबर होगा। अब मैं इसको मैच करूँगा, ये है कहाँ कि मैंने सही लिखा कि गलत है। CBA देखिए ये दोनों DAB ये भी गिवन था, प्रॉब्लम की बात ही नहीं। ठीक है, अब है ये देखिए, ये हो गया इस ट्रायंगल में, ये मैं नीचे बनाया था, एक एंगल हो गया। अब मुझे एक साइड चाहिए, ये वाली साइड दोनों में है। ठीक है, तो AB इक्वल टू AB दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसलिए ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BAC के। ठीक है, कारण लिखेंगे बाय SAS। ये वाली एक साइड होती है, समझा रहा हूँ मैं, लिखना नहीं है पेपर में, ये एंगल और ये वाला फिर से साइड। देखिए एंगल साइड, सॉरी साइड एंगल साइड, और ये वाला देखिए ये इसके साथ बराबर दिया था, ये वाला ADBC के, तो यहाँ पे साइड एंगल साइड। ठीक है, पहला पार्ट ख़त्म हुआ। अब दूसरा कहा है कि BD इक्वल टू AC प्रूफ करिए। अब ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब BD इक्वल टू AC प्रूफ करना है, तो BD कहाँ है, ये है रहा, तो BD इक्वल टू AC ट्रायंगल में है, जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा उसी का पार्ट है ये। ठीक है, किससे होएगा, इक्वल टू बाय CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, हमने सेकंड भी प्रूफ कर दिया। ये सेकंड चीज़ थी जो हमें प्रूफ करने के लिए कही गई थी, बुक में देख लेना। फिर है थर्ड पार्ट, थर्ड क्या प्रूफ करना है, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। अब देखिए एंगल ABD एंगल BAC, ये भी इसी ट्रायंगल का पार्ट है ना, कुछ ऐसा तो नहीं जो इसमें लग सकता, तो ये भी बाय CPCT, ये दोनों चीज़ें बाय CPCT से हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन ठीक आसान है, कोई मुश्किल नहीं है जो आप घबराने की जो कोई बात नहीं होती। बस आप क्वेश्चन को देखिए और शुरू कीजिए क्वेश्चन करना, आपको मंजिल मिल ही जाएगी। आपको जितना आए पेपर में भी उतना करके छोड़ देना, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही छोड़ दें कि मेरे से तो हो ही नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 3 हम पहले फिगर बना लेते हैं, एक लाइन ऐसे, एक ऐसे, फिर ऐसे, एक लाइन कुछ इस तरह है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से इस तरह दिया गया है, ABCDO। गिवन क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। AD इक्वल टू BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। ये AB एक लाइन है, इसके ऊपर AD, ये AD और BC ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये गिवन है कि AD इक्वल टू BC। ठीक है, AD इक्वल टू BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, ये परपेंडिकुलर भी है इक्वल भी है, ये AB के। ठीक है, तो इसको लिखेंगे AD परपेंडिकुलर AB एंड BC परपेंडिकुलर AB, मतलब ये दोनों ही परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री हो गया है। ठीक है, हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल DAO या OAD और OBC ये जो भी है 90 डिग्री है।
ठीक है, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर पूछा गया है कि 12 लाइन सेगमेंट ए बी सो डैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। टू प्रूव करने के लिए कहा गया है सी डी बाइसेक्ट ए बी। आप क्वेश्चन समझिए क्या है। अगर सी डी ए बी को बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक्चुअल में प्रूव ये करना है कि ओ ए और ओ बी बराबर हैं। ठीक है, अगर ओ ए और ओ बी बराबर होंगी तो ये सी डी ए बी को बाइसेक्ट करिए, ये अपने आप प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि होगा कैसे। अब ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल ओ ए डी, एक ट्रायंगल है ओ ए डी, एक ट्रायंगल है ओ बी सी। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया, जरूरी नहीं कि इसके साथ मैं अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं। आप ये देखिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इक्वल है कि नहीं। कारण बताइए। इसका कारण है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ये 90 डिग्री हो गए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें हम, और एंगल सम प्रॉपर्टी में ये दोनों एंगल 90 हो जाएंगे, और मैं समझा रहा हूँ, लिखूँगा अभी बाद में। और ये दोनों एंगल फिर से बराबर हो जाएंगे, तो ये वाला और ये वाला एंगल भी तो इक्वल हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं मानते तो आप इसको इस तरह समझिए कि ये 90 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल सी बी ओ और ओ ए डी, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए, है ना, क्योंकि 90 डिग्री ये ऐसे जेड नहीं बन गया, ऐसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में ऐसे जेड बन जाए या ऐसे जेड बन जाए, ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, अगर पैरेलल हो गई तो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब आप ये देखिए, अब मुझे दोनों को ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, तो मैं इससे प्रूव कर दूंगा या इससे प्रूव होगा, बताइए। ये है एंगल, पहला एंगल, फिर है साइड और फिर एंगल, तो एंगल साइड एंगल, तो ये सेकंड वाला काम आएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते ही ये जो ओ ए और ओ बी दिया है ये दोनों बराबर कर देंगे, बाइसिप्लिसिटी। समझे? अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये चीज़ जो मुझे प्रूव करनी है मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये मुझे प्रूव करना है, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, अब हम लिख करेंगे प्रूफ एंगल सी बी ओ इक्वल टू एंगल डी ए ओ। ठीक है, इक्वल टू दोनों ही 90 हैं। ठीक है, और दोनों ही 90 के साथ साथ बाइसेक्ट कर रहे हैं क्योंकि, और इसको कैसे लिखेंगे, ये दोनों 90 हो गए। अब लिखेंगे बी सी पैरेलल ए डी, जो बी सी है वो ए डी के पैरेलल है, क्योंकि ये सी एंगल सी बी एंगल सी बी ओ एंड एंगल डी ए ओ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए जब ये दोनों बराबर हैं और दोनों का सम
सम का तो 180 से मतलब नहीं होता, वो कोइंटीरियर में होता है। तो ये दोनों पैरेलल हो गए। अब पैरेलल होने से एंगल बी सी ओ, एंगल बी सी ओ इक्वल टू हो गया एंगल ए डी ओ के, ए डी ओ, इसका नाम हो जाएगा इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। अब जब मैंने प्रूव कर दिया ये पैरेलल हैं तो ये दोनों इंटीरियर एंगल से बराबर हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये पैरेलल क्यों थी? क्योंकि ये दोनों 90 थे और ये उस शेप में थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। ठीक है। अब इन ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ ए डी, ठीक है। अब ये देखिए एंगल बी सी ओ, ठीक है, बी सी ओ इक्वल टू होगा, मैंने देखिए पहले बी लिया, फिर सी लिया, फिर ओ लिया, तो ए डी ओ लेना पड़ेगा, एंगल ए डी ओ। देखते हैं सही है क्या। अगर ये नहीं मैच करता ना तो हमें नाम चेंज करना पड़ेगा कि नाम सही हो जाए। ठीक है, क्योंकि फिर बाकी सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करेंगी। तो ए डी ओ कहाँ है? ए डी ओ नाम सही है, तो हमने ये नाम सही रखा, ए डी ओ। ठीक है। अब ये है साइड ए डी, अच्छा ए डी तो इसका पार्ट है इस वाले का, तो इसमें है बी सी। देखिए ये डायरेक्ट बी सी आया, तो बी सी इक्वल टू ए डी, ये ए डी इक्वल टू बी सी, ये गिवन था। और फिर ये वाला एंगल जो परपेंडिकुलर है, तो ये कैसे लिखेंगे? ऊपर से लिखेंगे ये सी बी ओ उल्टा। ठीक है, एंगल सी बी ओ इक्वल टू एंगल इसी तरह डी ए ओ, देखते हैं डी ए ओ। ठीक है, दोनों ही 90 है। ठीक है, इधर लिख देते हैं बोथ आर 90, ठीक, 90 डिग्री। तो ये कौन सा हो गया एंगल? ये हो गया साइड और ये एंगल। देखिए एंगल साइड एंगल, जो साइड है दोनों एंगल के बीच में ही है, कहीं अलग नहीं है। कभी आप कहें कि ये एंगल और ये साइड ये वाली मान लें, ऐसा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जो मैंने समझाया वो आपको कोशिश करता हूँ, मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ कैसे प्रूफ है, रीज़न। हैंस ट्रायंगल कौन सा था? ये वाला ओ बी सी आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए डी। अब हमसे पूछा था सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट मतलब ओ ए इक्वल टू ओ बी, इसमें है ओ बी इक्वल टू ओ ए बाय सी पी सी टी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है? हैंस सी डी बाइसेक्ट ए बी, ए और ओ बी, ए बी का ही तो पार्ट है, बाइसेक्ट ए बी, हैंस सी डी बाइसेक्ट ए बी। बात खत्म। क्वेश्चन 3 खत्म। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आपको समझ में आया है कि नहीं? कमेंट में ज़रूर बता दें कि क्या समझ में आया आपको, क्या नहीं आया, कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट। ठीक है, मैथ से घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हम
ड्रॉ करते हैं फिगर। ये है P, ये है Q, ये L, ये M, ये A, D, A B C D। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। L and M आर टू पैरेलल लाइन्स। ये जो दो लाइन है L and M, ये पैरेलल लाइन्स हैं, मान लिया। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पैरेलल पेयर ऑफ लाइन्स P and Q। P and Q भी पैरेलल लाइन्स हैं और इन्होंने इसको बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट किया है बाइसेक्ट ने एंड PQ, सो डैट ट्राइंगल ABC इक्वल टू वो कॉन्ग्रुएंट टू CD है। डायरेक्ट लिखता हूँ मैं। टू प्रूव करने के लिए दिया है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। अब जब ये दे दिया तो हमें अलग से ये तो देखना नहीं है कौन सा क्या है, किससे बराबर होगा, हमें बस ये देख इससे मैच कराना है ABCD से कैसे होगा, हमें ये कैसे निकालना है और वो कैसे ढूंढ के लिखना है। पहले देखते हैं ABC ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला ABC और CDA। ठीक है, हमारे पास तीन मेथड थे, SAS, ASA, AAS, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड। ठीक है, अब देखते हैं हमें इसमें से कोई भी वो तो दिया नहीं है कि ये एंगल इसके बराबर है, मतलब कोई साइड नहीं दी। हमारे पास सिर्फ ये देखिए AC और CA कह लो, साइड में जो साइड है आप AC कहे या CA कहे, दोनों है तो एक ही लाइन। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ो चाहे ऐसे पढ़ो, लाइन तो वही रहेगी। तो इसमें ये लाइन कॉमन है, सिर्फ एक ही साइड है, तो या तो ये लगेगी या ये लगेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या लगा सकते हैं एंगल। अगर ये भी लाइन पैरेलल है और ये भी लाइन पैरेलल है, तो आप देखिए इस वाले में ये और ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं लिखता हूँ एंगल इन ट्रायंगल, ये वाली लाइन फिर से लिखनी पड़ेगी, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। एंगल A यहाँ से चालू होगा, ये B, एंगल BAC इक्वल टू होगा BAC। देखिए ये ABC है तो B से A गया फिर C गया BAC, तो मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा इधर भी। तो पहले D फिर CA, तो DCA। ठीक है, ये C के बराबर दे दिया। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल। अब ये वाली जो साइड है ये दोनों में कॉमन है, अब हम AC को ही लिख देंगे, AC इक्वल टू, देखिए AC बीच में वाला छोड़ के, तो CA, AC इक्वल टू CA, तो CA ही लिख देते हैं। तो ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, COMMON, ये कॉमन है। अब ये एक एंगल हो गया, ये साइड हो गई, तो अब ये वाला जो एंगल है इस वाले ट्रायंगल में, और ये एंगल साइड एंगल है इसके बराबर होगा, क्योंकि ये भी पैरेलल है और ये ऐसे जेड बना रहा है। ठीक है, तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो हम पहले इस वाले एंगल को ले रहे थे, तो ये होगा एंगल BAC या ACB, कैसे भी दीजिए। तो हम लिखते हैं पहले, चलो B से लिखते हैं, BCA। ठीक है, BCA, तो एंगल BCA ये हो जाएगा BCA
और हमें ऐसे देखना DAC, एंगल DAC। अब देखते हैं DAC सही लिखा क्या, DAC, ठीक है, सेम लिखा। तो इसका रीज़न भी यही होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDA के, क्यों, बाय एंगल। ये देखिए पहले एंगल था, ये साइड थी, ये एंगल था, तो एंगल साइड एंगल से, ठीक है, एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फिगर मैंने बना ली है। लाइन L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये एंगल A का बाइसेक्टर है, ये जो एंगल A है इसका बाइसेक्टर ऐसे, ये लाइन L है। ऑफ एंगल A एंड B इज़ एनी पॉइंट ऑन एंड A। ये कोई भी पॉइंट है, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये कोई खास है, ये कोई पॉइंट है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B। ये BP एंड BQ परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री हो गए। अगर ये 90 डिग्री है, सो डैट, तो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन दिया गया है। तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो लिख रहे L बाइसेक्ट एंगल A, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है L, और ये परपेंडिकुलर तो BQA, एंगल BQA इक्वल टू एंगल, या फिर ऐसे भी लिख लीजिए, पहले आप इसको लिख लीजिए BPA, एंगल BPA। हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते थे कि BQ परपेंडिकुलर AQ एंड BP परपेंडिकुलर AP, एक ही बात थी, ठीक है। ये एंड का सिंबल है। और प्रूफ देखते हैं। टू प्रूफ दिया है। फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। अब देखते हैं ये ट्रायंगल कौन कौन से हैं। APB, ठीक है, और यह है AQB। अब देखिए, अगर हमें इसमें क्या लगा सकते हैं, हमारे पास दो एंगल दिए गए हैं, ठीक है, और एक साइड है, तो हमारे पास कौन सा बन जाएगा, एंगल साइड, ठीक है। तो हम पहले इस एंगल को लेंगे, फिर इस एंगल को, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो बराबर हो गए, और ये एक कॉमन साइड हो गई, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे प्रूफ। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। तो APB कौन सा है, नीचे वाला, तो देखते हैं BPA, ट्रायंगल BPA इक्वल टू BQA, एंगल BQA सही लिखा है, BQA, ठीक है, बोथ 90, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। अब फिर से हम एंगल लेंगे, एंगल है PAB, एंगल PAB इक्वल टू QAB, एंगल QAB, कौन सा बना, QAB, ठीक है, क्योंकि ये वाला दिया है हमें। तो लाइन L बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है,
ऐसा लिख दीजिए। और एंगल ए लाइन ए बी इक्वल टू ए बी के बराबर होगी ही, क्योंकि ये कॉमन है। तो ये कौन सी हो गई, एंगल साइड। अब देखिए एंगल साइड ये लाइन में ही है, सीक्वेंस है ये नहीं किया मैंने कि एंगल और ये साइड कर दी, ठीक है। पहले एंगल आया, इसको हम ऐसे घुमाते गए तो एंगल आया, फिर साइड आ गई। तो ऐसे इसमें किया, ये एंगल की था, ये एंगल आया, फिर साइड आ गई, ठीक है। तो ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए पी बी ए क्यू बी, ए ट्रायंगल ए क्यू बी बाय ए एस, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में ये वाली एरो बना के जो मैं बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, ये चीज़ नहीं लिखनी है, ठीक है, जो मैंने अभी मिटा दी। आप ऐसे लिखिएगा ए क्यू बी। अब इसका सेकंड पार्ट भी था कुछ, बी पी इक्वल टू बी क्यू। हमें कहा गया बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू बाय सी पी सी टी। ये हमने प्रूव कर दिया, ये सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। और बी इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स, और ये बात एक ही हो गई, हम ये प्रूव कर दें, चाहे वो दोनों क्वेश्चन का मतलब भी यही है। तो बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी क्यू बाय सी पी सी टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 6 करेंगे। इस चैप्टर में आपने जो पिछले चैप्टर 6 में जो भी पढ़ा है वो सब भी यूज़ हो जाएगा। और इसीलिए लाइंस एंड एंगल्स के बाद मैंने ट्रायंगल स्टार्ट किया, क्योंकि पिछला चैप्टर अगर आपको याद होगा तो इसमें आसानी रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फिगर 7.21 फिगर बनाते हैं। ऐसे है कुछ, ए बी सी डी ई, ठीक है। इन फिगर 7.21 ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी ये वाला जो ए सी है ये ए ई के बराबर है, ठीक। और ए बी इक्वल टू ए डी, ये ए बी इक्वल टू ए डी, ठीक है। अब कहा है कि एंगल बी ए डी यानी सिर्फ ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल ई ए सी यानी इस एंगल के, ठीक है। और सो डैट बी सी इक्वल टू डी, तो लिखते हैं गिवन, जो भी चीज़ गिवन है क्वेश्चन की तरह सेम उतार दीजिए। ए सी इक्वल टू ए ई, बिना सोचे समझे इतना तो कर ही सकते हैं। ए बी इक्वल टू ए डी और एंगल बी ए डी इक्वल टू ई ए सी, ठीक है। टू प्रूव करने के लिए पूछा है कि बी सी इक्वल टू डी ई क्या होगा। तो बी सी और डी ई देखते हैं कहाँ है, तो बी सी इधर है और डी ई ये रहा। तो आप इसमें हमें करना तो यही है कि ये कॉन्ग्रुएंट करने हैं, ठीक है, और तो कुछ कर नहीं सकते। आप देखिए अगर मैं ए बी सी डी लूँ, ए बी डी, तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दो चीज़ें दो साइड एक ही ट्रायंगल में इक्वल है। मैं क्या कर लूँगा, कुछ नहीं कर सकता। इससे अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं ट्रायंगल प्रूफ लिख के यहाँ पे, प्रूफ क्या है इसका, इन ट्रायंगल मैं ए बी सी ले लेता हूँ,
ए बी सी में मेरे पास एक ये वाली साइड और ये वाली साइड, दो डिफरेंट साइड जो इक्वल हैं वो आ गई। और इसी तरह एंड ट्रायंगल, देखिए मैंने पहले वो साइड लिया जो डबल टिक वाली है, तो वैसे ही मुझे इसमें ये लेनी पड़ेगी ए डी और फिर ई, ए डी ई। इसमें देखिए ये ए सी लास्ट वाला, ए सी पे सिंगल टिक है, तो वैसे ही ए ई पे सिंगल टिक है। तो मेरे ख्याल से अब तक तो ये समझ में आ रहा है कि ये ट्रायंगल के नाम सही लिखे गए हैं। अब देखते हैं ये होंगे कैसे। क्या हमें ये दिया है कि ए बी और ए बी इक्वल टू ए डी दिया गया है? हाँ दिया है, तो हम लिख लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू ए डी गिवन। अब ये आया, तब देखते हैं ये वाला जो एंगल है, देखिए हमने एंगल लिया है ए बी सी में एंगल आता है ये, और हमें गिवन है सिर्फ ये। और ऐसे ही ए डी ई में एंगल आता है ये, और हमें गिवन है सिर्फ ये। अगर मैं दोनों एंगल में ये बीच वाला एंगल जो मैंने अभी डार्क कर दिया इसे ऐड कर दूं, तो ये जिसकी हमें ज़रूरत है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो हमें गिवन था एंगल बी ए डी, तो बी ए डी, ठीक है, और इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये तो गिवन था। अब मैं इसमें एंगल बी ए डी में दोनों साइड डी ए सी जोड़ देता हूँ, एंगल डी ए सी, ठीक है, डी ए सी ये वाला एंगल। तो एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी, तो एंगल क्या बन जाएगा, देखना इसमें बनेगा बी ए सी, ठीक है, बी ए सी, हाँ, तो बी ए सी ऐसे, बी ए सी, तो ये एंगल ऐसे जाना है, डी ए ई बनना चाहिए। देखते हैं, पहले लिख लेते हैं डी ए ई, तो डी ए ई बन गया। एक तो ये, फिर ये, और अब कौन सा, देखिए साइड एंगल, ये वाली साइड हो जाएगी ए सी, तो ऐसे ही यहाँ पे ए ई इक्वल टू एंगल ए ई गिवन है, ए सी इक्वल टू ए ई। एक तो ये वाली साइड यूज़ करी हमने, ये हो गई साइड, फिर ये वाला यूज़ किया एंगल, फिर ये यूज़ किया साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए एस। तो हम लिख देंगे अभी इधर कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, वो ट्रायंगल ए डी ई है, ठीक है। अब इसमें कहा है कि बी सी और डी ई, ये अगर इसमें आ रहे हैं जिस क्रम में ये है और यही है, तो हमें फिगर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम आँख बंद करके भी कह सकते हैं। अगर यहाँ बी सी है और यहाँ पे डी ई है, तो ये दोनों 100% इक्वल होंगे ही होंगे, ये बाय सी पी सी टी, ठीक है। जो हमसे पूछा था कि शो करो, वो हमने क्वेश्चन में प्रूव कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पहले इसको मिटा दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिगर बनाते हैं पहले तो। ठीक है, ये बन जाएगा ए बी ई डी, ए बी ई डी, और ये वाला पी,
ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। ये कोई लाइन सेगमेंट है और ये पी कोई मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ए बी के एक ही तरफ डी और ई पॉइंट्स हैं। सच डेट एंगल बी ए डी, यानी कि बी ए डी ये वाला एंगल, और एंगल ए बी ई ये दोनों एंगल इक्वल है। और एंगल ई पी ए कहाँ है? ई पी ए यानी कि ये वाला एंगल किसके बराबर है? डी पी ए के, डी पी बी के। तो ये दोनों एंगल बराबर हैं, ठीक है। फिर प्रूव करने के लिए तो गिवन लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7, ये 7 क्वेश्चन है। गिवन जो बुक में दिया है गिवन वैसे लिख लेंगे। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई, और एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी। और टू प्रूव ट्रायंगल डी ए पी इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी। सेकेंड वाला पार्ट मैं बाद में लिखूँगा। तो देखते हैं डी ए पी यानी कि ये जो एंगल ऐसे है, ट्रायंगल ऐसे है, ये डी ए पी, ठीक है। और ई बी पी तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। बी पी ई बी पी। अब देखते हैं हमें डी ए, क्या डी ए के बारे में कुछ पता है? डी ए नहीं, हमें किसके बारे में पता है? हमें इस एंगल के बारे में पता है, तो हम इस एंगल को यूज़ करते हैं। पहले तो देखिए हमारे पास 2 एंगल दिए गए हैं और साइड एक दी गई है। अगर ये एंगल और ये जो साइड है दोनों हो गए बराबर। अब हमारे पास एंगल साइड के बाद एक एंगल की ज़रूरत है। अगर हम ये वाला एंगल इसमें जोड़ दें और यही एंगल इस वाले ट्रायंगल में जोड़ दें, इस वाले ट्रायंगल में अगर ये एंगल जोड़ दें तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह तो ये कंप्लीट एंगल दोनों में बराबर हो जाएगा। तो मैं पहले यही जोड़ लेता हूँ, ठीक है। प्रूफ कौन सा एंगल है ये? पी वाला, ई पी ए सॉरी, एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी। ये तो गिवन है, गिवन लिखेंगे हम। और हम इसमें ऐड कर देंगे ई पी ए में अगर हम ऐड कर दें ई पी डी, एंगल ई पी डी को हमने ऐड करा और इधर एंगल डी पी बी था और इसमें भी हमने ई पी डी को ऐड कर दिया, तो एंगल ई पी डी हो गया ये। तो ये एंगल इसमें ई पी ए में अगर ये वाला एंगल ऐड हो गया तो ये एंगल डी पी ए हो गया, एंगल डी पी ए इक्वल टू, और ये एंगल कौन सा बन जाएगा इधर से? ई डी पी बी हो जाएगा ई पी बी, एंगल ई पी बी, डी पी बी, ठीक है। ये कोई इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये मिटा देता हूँ मैं। एन ट्रायंगल, जो हमें ट्रायंगल प्रूव करने के लिए है वही लिखते हैं। डी ए पी एंड
ट्रायंगल ई बी पी, ठीक है। तो देखते हैं एंगल ए, तो एंगल ए कैसे बनाएंगे, डी ए पी, तो डी ए पी, एंगल डी ए पी इक्वल टू एंगल डी ए पी था तो ई बी पी होगा, एंगल ई बी पी। देखते हैं एंगल ई बी पी, ठीक है, डी ए पी और ई बी पी, ये तो गिवन था, डी ए पी गिवन था ना, ये तो कहाँ लिख दिया, ई पी ए बी ए डी, हाँ ये यहाँ से इन्होंने ये वाला एंगल ये बी ए डी पूरा लिख रखा है और हमने यहाँ से पी ए डी पे कर दिया, डी ए पी है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ गिवन लिख लेते हैं, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम यहाँ से ले चाहे यहाँ से ले, एंगल तो ये बनेगा, तो एंगल पहले ये बन गया, फिर एंगल ये वाला, फिर ए पी उल्टा ले गए तो बी पी बी, पी बी ये क्या होगा, क्योंकि पॉइंट रहने दीजिए, सिर्फ पी लिखते हैं, पी बाइसेक्ट ए बी, बुक में दिया था ये, चेक कर लेते हैं। बाइसेक्ट का ये मिड पॉइंट है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है पी, तो ये ए पी इक्वल टू बी पी बी हो गया। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो भी हमने निकाल लिया डी पी ए, तो इसको लिखेंगे डी पी ए, देखिए पहले डी ए पी लिखा तो पहले डी पे से पी गए फिर ए पे गए, तो एंगल डी पी ए, हमें सेम चीज़ इधर करनी है, तो पहले हमें ई लिखना है, फिर पी और बी, फिर पी और बी, देखिए हमने सेम लिखा है क्या, पहले ई पी बी, तो ये वाला हो गया, ठीक है। और ये लिख देंगे इधर इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है जो हमने पहले ही प्रूव कर दिया है। तो ये वाला चीज़ थी, ये वाला आइटम है एंगल, ये साइड, फिर एंगल साइड एंगल से ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ई बी पी बाय ए एस ए, ठीक है। इसने हमसे सेकंड पार्ट भी पूछा था, वो है ए डी इक्वल टू बी ई, सेकेंड पार्ट ए डी इक्वल टू बी ई, तो देखिए ए डी इक्वल टू बी ई, ये हो जाएगा बाय सी पी सी टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें तो 4 चीज़ें पूछी हैं, तो क्वेश्चन आप ठीक से समझें और ध्यान से पढ़ें। एक ऐसे है, फिर ऐसे, ये लिखा है डी, ये ए, सी, ये बी, ठीक है, और ये बीच में एम है। साथ साथ गिवन लिखूंगा मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। लिखा है इन राइट ट्रायंगल ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी, तो गिवन हो गया एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये राइट एंगल है तो ए बी सी राइट एंगल एट सी, तो ए सी बी 90 डिग्री हो गया। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। अगर
सी इज जॉइंट एंड एम डी सच डैट डी एम इक्वल टू, देखिए ये राइट एंगल है, क्या है, लैंग्वेज है, वो सब नहीं लिखा, वो आपको प्रूफ में मैं सीधा सीधा समझाता जाऊँगा, ठीक है। एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, अगर एम ए बी की हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है तो हम ये लिख सकते हैं ए एम इक्वल टू एम बी या बी एम, ठीक है, ये हमें गिवन है। और सी इज जॉइंट टू एम, सी को एम से जोड़ दिया एंड प्रोड्यूस टू डी, डी तक मिला दिया, सच डेट डी एम इक्वल टू सी एम, तो डी एम और सी एम दोनों बराबर हो गए। वैसे डी एम और सी एम के पावर में बहुत अंतर होता है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एक चीफ मिनिस्टर है, मजाक। तो ये डी एम और सी एम दोनों बराबर हो गए। पॉइंट इज डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी सो डैट, एक एक चीज़ करते हैं प्रूफ, एक लिखेंगे उसको करेंगे, फिर अगला भी लिखेंगे उसको करेंगे। ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। देखिए ए एम सी कौन सा है, ए एम सी और बी एम डी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब देखते हैं कैसे। अब हमें दिया गया है ये 90, इसका कोई यूज़ नहीं है। ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल टू बी एम और डी एम इक्वल टू सी एम, ये दोनों हो गए। और ये वाला एंगल जो है अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी, ठीक है। हमारे पास प्रूव करने के लिए एस ए एस है, ए एस ए है और ए एस है, तो ये हो जाएगा एंगल, वो साइड एंगल साइड से, ठीक है। इसमें लिखते हैं इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। देखिए ये एम बी इधर है, तो एम बी या बी एम बी ही लिख लेते हैं। एम बी किसके इक्वल होगा, इधर एम बी है तो इधर एम ए है, तो एम ए या ए एम जो भी है, तो ये इसके बराबर है, ये गिवन है, ठीक है। आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ तो ए एम लिखा है, यहाँ एम ए लिखा है। अरे यार आप इसको यहाँ से डिस्टेंस नापो, चाहे इसको ऐसे लिखो, ये ए बी है लाइन और ये बी है, तो बात एक ही तो है, अलग थोड़ी होती है, ठीक है। तो एम ए इक्वल टू एम बी, फिर एंगल कौन सा बनेगा, बी एम डी, एंगल बी एम डी। अब इधर देखते हैं, अगर हम तीनों बने हैं तो ऐसे ए एम सी, तो बनेगा ए एम सी, तो इधर ए एम सी, ठीक है, ये वाला बन गया। ये लिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अब तीसरी साइड ये थी डी एम, ये आएगा डी एम और इधर क्या आएगा फिर सी एम। अब देखिए डी एम इक्वल टू सी एम, ये गिवन था, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि ये साइड है, ये एंगल है, और ये साइड है, साइड एंगल साइड से, और ये साइड एंगल साइड, ठीक है। ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल बी एम डी के बाय एस ए एस, ठीक है। अगला है डी बी सी, एंगल डी बी सी को राइट एंगल प्रूव करना है, यानी डी बी सी ये वाला। आप इसको राइट एंगल प्रूव करने के लिए आप ये देखिए, अगर मैं इसको अभी CPCT लगानी पड़ेगी, मैं इसको यहीं तक छोड़ के ऊपर के मिटा देता हूँ।
अगर ये इसके इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, हमें इधर देखना पड़ेगा। ये एंगल है डी बी एम, तो एंगल डी बी एम, ठीक है। पहले डी से बी जाए फिर एम जाइए, तो पहले डी बी एम, और इधर कौन सा बनेगा, पहले सी ए एम, एंगल सी ए एम, तो यह है सी ए एम, यानी ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए बाय सी पी सी टी से। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो बी डी, ये तो बाद का है ना, सी एम, तो हम बाद वाली लाइन लिखेंगे। तो ए सी पैरेलल टू बी डी, ए सी पैरेलल टू बी डी हो गई। अब कुछ लोग कहेंगे कैसे हो गई सर, ऐसे कैसे हो गई। अब ये देखिए कि जेड बन गया ना, ये इधर ऐसे जेड नहीं बन रहा, तो जेड बन गया तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल, ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे, तो इसलिए ये वो हो गए बाई सी पी टी सी टी, ये हो गया। और इसके इक्वल होने से ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने, तो जिससे ये दोनों पैरेलल प्रूफ हो गए। और पैरेलल प्रूफ हो जाने के कारण तो एंगल हमसे जो पूछा था वही लिखेंगे, एंगल डी बी सी, पहले इधर का लिखते हैं, तो पहले ए सी बी इक्वल टू एंगल डी बी सी था, ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि दोनों को इंटीरियर एंगल है, ठीक है, को इंटीरियर एंगल, ये को इंटीरियर एंगल है और इसलिए ये नहीं कि बराबर है, ये दोनों बराबर होंगे। या एक काम करते हैं, इसको ऐसे छोड़ दें, यहाँ लिखते हैं प्लस और इसको करते हैं 180, ठीक है। मतलब ये कि ए सी बी और डी बी सी को अगर हम ऐड करेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल होते हैं। और ए सी बी की वैल्यू दी गई है 90, प्लस एंगल डी बी सी इक्वल टू 180, तो एंगल डी बी सी की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, ठीक है। तो ये राइट एंगल प्रूफ हो गया। ये सेकंड पार्ट था। अब थर्ड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन इसमें थर्ड पार्ट है, ट्रायंगल डी बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल ए सी बी से। डी बी सी कौन सा है, डी बी सी और ए सी बी, इन दोनों को आप ये देखिए, ये वाली साइड दोनों इक्वल होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि बाय सिम्प्लिसिटी, जहाँ हमने पिछले फर्स्ट पार्ट में इन दोनों ट्रायंगल्स को, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, आप वहाँ पर ये भी लिख लेना कि बी डी इक्वल टू सी बी डी इक्वल टू ए सी या सी ए, दोनों होंगे बाय सी पी सी टी, ठीक है। और यही चीज़ मैं अभी यहाँ लिख दूंगा ट्रायंगल। और ये वाला एंगल अब ये तो साइड हो गई, हाँ ये साइड हो गई। अब लिखेंगे एंगल डी बी सी 90 है, अभी प्रूव करा। एंगल ए सी बी देखिए, डी बी सी ए सी बी, बी डी ए सी,
ठीक है। और इसको क्या लिख देंगे, इसको कोइंटीरियर लिख दें क्या, और ये पिछले ट्रायंगल में भी था, उसमें तो ऐसे प्रूव किया था। ये 90 ये 90 है, बोथ 90 लिख देते हैं, दोनों ही 90 हैं। ठीक है। साइड एंगल, अब साइड बची है BC, BC 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 इक्वल टू CB या BC। ठीक है, कॉमन। तो ये होगा साइड एंगल साइड, तो ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB बाय SAS। ठीक है, SAS से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। और ये थर्ड पार्ट ख़त्म हुआ। अब फोर्थ पार्ट पूछा है, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अगर CM हाफ ऑफ AB है तो इसका क्या मतलब होगा। मैं इसके बाद यहाँ CPCT लगाता हूँ कि ये जो है DC, देखिए DC इक्वल टू AB। ठीक है, AB बाय CPCT। और ये DC क्या है, 2 ऑफ CM, क्योंकि अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर थे, तो ट्वाइस ऑफ CM। और ये हो गया AB, और CM इक्वल टू हाफ ऑफ M, कैसे आ गया B, तो हाफ ऑफ AB। CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये हमने फोर्थ पार्ट भी प्रूव कर दिया। तो क्लास, ये आज हमारी एक्सरसाइज 7.1 फिनिश हो गई है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, बार बार देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगी। और नहीं आए तो आप कमेंट कर लेना, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थैंक यू।